और ये है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है और जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। जहां पे एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हो दिन रात, वो सेफ्टी की बात करते हैं। वो मुल्क जहां पे रोज कभी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशंस पे अटैक हो रहे हैं, कभी कब्जा कर ले रहे हैं पुलिस स्टेशंस पे लोग, कभी सुसाइड अटैक हो रहे हैं कराची में, कभी ये अटैक कभी वो अटैक, ये मुल्क सेफ्टी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी जो आए हैं असेंबली में और ये इम्पोर्टेड सरकार बनी है, जब से लेकर आज तक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरियां बचा रहे हैं नेशनल असेंबली में, अपने लिए कानून बना रहे हैं, अवाम पे महंगाई के पहाड़ गिरा रहे हैं। आज जो है दिवालियापन की तरफ चला गया। मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। कि अवाम जो है वो सपोर्ट नहीं करती, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, वो यही कहता है कि हमें क्या, हमारा तो सर्कट चल रहा है। लेकिन ये बातें इनको बाद में समझ में आएंगी जब ये दोबारा गुलाम बन जाएंगे ना, उस वक्त इनकी आंखें खुलेंगी, इनको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था। बंद है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी फैल गई है, 25-25 लोग लेकिन इसका किसी को एहसास नहीं है। आपकी जो है वो आटे की लाइनों में मर रहे हैं। बलूचिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी आ चुकी है। कोयटा में 2-3 रोज में कुछ लाख और कोयटा में 2-3 बड़े जो है आपने देखा हादसात हो चुके हैं। खुदकश लोग बेचारे शहीद हो चुके हैं। जब कोई पाकिस्तानी कहता है ना कि वी फील अनसेफ, भाई तालिबान ने बोल दिया था कि वी फील अनसेफ इनसाइड पाकिस्तान। यार हमें पता चला है कि आजाद कश्मीर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बड़ा हंगामा रहा आज सारा दिन। जो मजमूई तौर पर कह लें कि मुल्क सियासी, मुआशी, कानूनी और आईनी हर तरह की पेचीदगियों में, बहुत सी पेचीदगियों में घिरा हुआ है, जिसका अवैध कब्जे में जो कश्मीर है, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम आजाद कश्मीर कहते हो, उसका तुम लोगों ने तो मार मार के दुम्बा बना दिया। वहां के लोगों का भरता बन गया वहां पे। कश्मीर जिसको लोग जन्नत कहते हैं, पीओके तो कूड़ादान है। वहां पे कुछ काम ही नहीं करता। चीजें इतनी में, फल इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी, इंसान जिए तो जिए कैसे? आजादी आजादी आजादी, एक ही हल है, कह लें वाहिद हल है, और वो बताया जाता है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन के हवाले से हुकूमत का रवैया बड़ा ही गैर संजीदा है, जिससे मुझे अब दूसरा मुसलसल आ रहा है कि आप खैरात पे चल रहे हैं 76 साल से, आप बैगर हैं। अब तो यहां तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुल्कों के लीडरान जो हैं वो मेरे तो फोन ही नहीं उठाते। ये खुद मजाक उड़ाते हैं जो मौरूसी सियासत करना चाह रहे हैं ना, नए जो बच्चे आ रहे हैं, निकम्मे नकट्टू, जिनका कोई काम ही नहीं, जिन्होंने दुनिया में कुछ किया नहीं, वो यहाँ पे आके भी हमारे जो है ना लीडरान बनना चाह रहे हैं। तो और ये है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है और जिसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान, आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है। इस वक्त ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना को पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ। माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं।
तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे? आप देखें, मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। अब दूसरा मुसलसल आ रहा है कि आप खैरात पे चल रहे हैं 76 साल से, आप बैगर हैं। अब तो यहां तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुल्कों के लीडरान जो है वो मेरे तो फोन ही नहीं उठाते क्योंकि आप हमेशा मांगने जाते हैं। तो ये 2-4 चीजें आती हैं, ये आपको नेशनल लेवल पे आके इमेज बिल्डिंग करनी होगी। हमें पता चला है कि आजाद कश्मीर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बड़ा हंगामा रहा आज सारा दिन। देखें जिस तरीके से वो लाए गए थे, और मैं खासकर जब मैंने कुछ दोस्तों को फोन करके पूछा, क्योंकि मैं उनकी स्पीचेस को वॉच नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा था, सुना है कि हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी स्पीचेस की वीडियो चलाई गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए हैं। उन्होंने वाकई जो है वो अदालतों को, जुडिशरी को बड़े बुरे तरीके से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। उसकी वजह ये है, खान साहब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्टफुल, बिलो द मोरालिटी लाइंस, कि जिस तरीके से G20 तो चले उन्होंने कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज है, जो फ्यूचर में आपको सबको बर्दाश्त क्या है आपको देखनी पड़ेगी। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर जिसको आपको कहते हैं, इंडियन कश्मीर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन जिसको आप नाम देते हैं, वहां पे डेवलपमेंट, ओरिजिनल इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट और करंट इंडियन रेजिम इज कमिटेड टू अपलिफ्ट कश्मीर, द भारतीय कश्मीर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं ये टॉपिक आपको बताना चाह रहा था कि वहां पे मैं देख रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने अगले दिनों के अंदर एक ब्रिज बनाया है रेलवे का, और उसके बाद यूएई को लेकर आए हैं वहां प्रोजेक्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ी मॉल बनाई जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां, मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और जितना पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों को किस तरह मुंह दिखाएंगे? क्या करेंगे आप? किस तरह? हमारे पास तो है ही नहीं सर, पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा तो आपके देखे ना, ये भारत का प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये प्रॉब्लम भारत का नहीं है कि आप लूट के लंदन ले जाएं, आप लूट के दुबई ले जाएं, ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। जो स्टेटमेंट आई है दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी सख्त, बहुत नाराजगी, और कहा गया है कि ये जो करवाया जा रहा है क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशन है वगैरह वगैरह, तो इसलिए कंडेम करें उसको। तो सर क्या इस बिना पर आप समझते हैं कि इंडिया रुक जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर, जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो। अब किस तरह वो रुक सकता है? सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है हम मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को, वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा। वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं। पर आप हर रात, हर दिन आपका इस तरह होता है कि सुबह उठना है पता नहीं क्या हो जाना, सुबह उठना है तो पता नहीं क्या हो जाना। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी जो रूलिंग एलीट है वो डाके भी इसी स्पीड से मार रही है कि आज रात को सोना है, सुबह पता नहीं क्या हो जाना। मैंने अगले दिन देखा था, देखें सबसे बड़ी एक आपके बहुत बड़े लीडर, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, 300 अरब रुपए की करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, पहली दफा हिस्ट्री में सऊदी अरेबिया की पोर्ट जद्दा के ऊपर रशियन वार प्लेन खड़ा है वहां, पहली दफा डाक डबा, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है।